नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहारों की ऐतिहासिक धरोहर की, जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित ओसियां अपने प्राचीन जैन मंदिरों और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, जो इसकी स्थापत्य कला की भव्यता को दर्शाता है। ओसिया का ऐतिहासिक महत्व विशेष रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों के शासनकाल में देखने को मिलता है, जिन्होंने इस क्षेत्र में अद्भुत मंदिरों का निर्माण करवाया था। गुर्जर प्रतिहार काल की अगर हम बात करते हैं, जिसमें हम ओसिया के महत्व की बात करते हैं, तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के राजा वत्सराज प्रतिहार के समय में निर्मित महावीर स्वामी की मंदिर ओसिया की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर में पत्थरों पर की गई नक्काशी, मूर्तियों की बारीकी और वास्तुकला की जटिलता को देखकर ये समझा जा सकता है कि उस समय की स्थापत्य कला कितनी उन्नत हुआ करती थी। इसके अलावा सच्चियाई माता का मंदिर, सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर भी इसी काल के उत्कृष्ट नमूने हैं, जो गुर्जर प्रतिहारों के स्थापत्य शैली को दर्शाते हैं। ओसिया के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को अगर आप समझेंगे, तो ओसिया के जब प्राचीन काल की तरफ हम चलते हैं, तो मारवाड़ राज्य का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र हुआ करता था। ये न केवल हिंदू धर्म बल्कि जैन धर्म का भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ स्थित मंदिरों में की गई नक्काशी और स्थापत्य कला देखने वालों को अचंभित कर देती है। ओसिया में कुल 18 प्रमुख मंदिर हैं, जिनमें से जो फेमस है उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहला है सूर्य मंदिर, जो सूर्य देवता को समर्पित है और अपनी अनोखी स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है काली मंदिर, जो अपनी रहस्यमय और दिव्य आभा के लिए जाना जाता है। इसके बाद है सच्चियाई माता का मंदिर, जो स्थानीय लोगों के बीच अत्यधिक श्रद्धा का केंद्र है। महावीर स्वामी का मंदिर भी है, जो जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। अब ओसिया का व्यापारिक और धार्मिक केंद्र के रूप में अगर हम देखें इसे, तो इतिहास के पन्नों में ओसिया का वर्णन एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में मिलता है। ये स्थान मंदिरों तक हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ के बाजारें और व्यापारिक गतिविधियां पूरे क्षेत्र में फेमस थी। ओसिया में व्यापारियों और श्रद्धालुओं का आवागमन एक समृद्ध सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण को जन्म देता था। अब विनाश और संघर्ष के युग की जब बात आती है, तो उसके बाद 11वीं सदी के बाद ओसिया पर मुश्किलें आनी शुरू हुई थी। 1195 ईस्वी में इसके गौर मोहम्मद की सेनाओं ने ओसिया पर आक्रमण किया, जिससे एक समृद्ध शहर को भारी नुकसान हुआ। इस हमले ने यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावित किया और ओसिया धीरे धीरे अपना महत्व खोने लगा। अब ओसिया की वास्तुकला की अगर विशेषताओं की हम चर्चा करें, तो गुर्जर प्रतिहार काल की स्थापत्य शैली में निर्मित ओसिया के मंदिरों की विशेषताएं उनकी अद्वितीय नक्काशियों से लेकर जटिल स्तंभों और गुंबदों की भव्यताओं में देखने को मिलती है। इन मंदिरों की दीवारों पर की गई चित्रकारी और मूर्तिकला बहुत ही अद्वितीय है, जिसमें धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक विषयों को उकेरा गया है। और वर्तमान के ओसिया के महत्व के बारे में अगर हम बात करें, तो आज ओसिया एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में काफी ज्यादा विकसित हो चुका है। देश और विदेश से पर्यटक यहाँ के मंदिरों की भव्यता देखने आते हैं और इनके ऐतिहासिक महत्व को समझते हैं। ये स्थान न केवल इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए है, बल्कि आम जनता के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब ओसिया के मंदिर गुर्जर प्रतिहारों के स्थापत्य कला और उनकी धार्मिक निष्ठा का प्रमाण है। ये स्थान भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें ये याद दिलाता है कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने स्थापत्य कला में अपनी पहचान बनाई है। अगर आप भी आते हैं ओसिया से, अगर आप भी इन मंदिरों में घूमे हुए हैं, देखा है आपने इन्हें करीब से, इन कलाओं को जानते हैं, समझते हैं, तो बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कमेंट करके बताना ना भूलेगा, रखना ना भूलेगा अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी भविष्य पीढ़ी तक ये जानकारियां पहुंच सके। और अगर आप भी चाहते हैं कहीं ऐसी ही कलाकृतियों का वीडियो बनवाना, आपकी नजर में है कोई गुर्जरों से जुड़ी हुई ऐसी कहानी, कोई किस्सा, तो शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अगर हमें पसंद आई तो उसे वीडियो फॉर्मेट के जरिए हम जरूर हमारे चैनल पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखना ना भूलें संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया
तो पॉडकास्ट को अच्छे SEO के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।